नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे 6वीं की केमिस्ट्री। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। पहले भी हम 7 विधियाँ पढ़ चुके हैं। मूलरता, मूललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और शक्ति। और आज हम पढ़ेंगे मूल प्रभाज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल प्रभाज, फिर पढ़ेंगे ppm में सांद्रता। तो सबसे पहले हमारा है मूल प्रभाज। क्या है दोस्तों? मूल प्रभाज, या हम इसे बोलेंगे मूल अंश। सात विधियां हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब 2 विधियां हमारी और बची हैं, मूल प्रभाज और ppm में सांद्रता। तो चलिए पहले पढ़ते हैं मूल प्रभाज। इसे इंग्लिश में बोलेंगे MO, मूल FRACTION, मूल फ्रैक्शन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? मूल फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे डिफाइन कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसका सूत्र लिखेंगे। क्या है मूल प्रभाज? मूल अंश किसी विलयन में उपस्थित, क्या दोस्तों? किसी विलयन में उपस्थित। विलयन किन दो चीजों से मिलकर बनता है? विलेय और विलायक। इसमें विलेय और विलायक लिया जाएगा दोनों को। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के मूलों की संख्या, क्या है दोस्तों? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मूलों की संख्या, किसी भी एक की मूलों की संख्या ले सकते हैं। और क्या हो जाएगा फिर? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मूलों की संख्या और तथा और विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। से x से दर्शाते हैं। क्या हो जाएगी दोस्तों? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मूलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को, इसमें अनुपात लिया जाएगा, यानी अनुपात को मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। इसे x से दर्शाते हैं। तो अब इसका मात्रक वो यानी कि सूत्र लिखेंगे। क्या होता है? मूल प्रभाज बराबर मूल प्रभाज x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? विलेय
या विलायक के मूलों की संख्या विलेय या विलायक के मूलों की संख्या नीचे क्या हो जाएगा, विलयन के मूलों की संख्या। ये हो जाएगा इसका सूत्र। क्या हो जाएगा, मूल प्रभाज बराबर विलेय या विलायक के मूलों की संख्या या फिर बटे में विलयन के मूलों की संख्या, यानी कि विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या हो जाएगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कुछ फॉर्मूले मूल प्रभाज के, जैसे कि अब हमें मूल प्रभाज का सूत्र तो पता है। अगर हमें विलेय का मूल प्रभाज निकालना पड़ा या फिर विलायक का मूल प्रभाज निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे। सबसे पहले विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज तो विलेय का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, लिखेंगे बराबर में। तो यहाँ पर हमने विलेय या विलायक के मूलों की संख्या ले रही थी, तो विलेय का मूल प्रभाज निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ विलेय के मूलों की संख्या को हम यहाँ पर लेंगे। जब विलेय के मूलों की संख्या बटे में क्या रहेगा, यही विलयन के मूलों की संख्या, विलयन के मूलों की संख्या, या फिर हम इसे कहते हैं विलेय या विलेय धन विलायक। प्लस कर देंगे दोनों को तो विलयन बन जाएगा। अब इसे संकेतों में कैसे दर्शाएंगे, x मूल प्रभाज को बोलते हैं x और विलेय यानी कि b, x b बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मूलों की संख्या। मूलों की संख्या को किससे दर्शाएंगे, n, विलेय है तो b अपॉन में क्या हो जाएगा, विलेय धन विलायक यानी कि विलयन, तो na प्लस nb, ये हो जाएगा विलेय के मूल प्रभाज का सूत्र। अब इसके बाद विलायक के मूल प्रभाज का सूत्र इसी प्रकार होगा, वो भी विलायक का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलायक का मूल प्रभाज देखते हैं। ऊपर विलेय की जगह विलायक हो जाएगा, विलायक के मूलों की संख्या, क्या हो जाएगा दोस्तों, विलायक के मूलों की संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा, विलयन के मूलों की संख्या, विलयन के मूलों की संख्या, ये हो जाएगा विलायक के मूल प्रभाज का सूत्र। अब इसके बाद हम लिखेंगे संकेतों में, तो x विलायक को दर्शाते हैं a से, बराबर में क्या हो जाएगा, विलायक के मूलों की संख्या यानी कि na बटे में
विलयन के मूलों की संख्या यानी कि विलायक धन विलेय, यानी कि Na प्लस Nb, ये हो जाएगा हमारा विलायक के मूलों की संख्या का सूत्र। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ हमें नोट लिखना है, आइए देखते हैं। इसके बाद नोट हेडिंग डालकर लिखेंगे। नोट हेडिंग डालकर क्या लिखेंगे, विलायक के मूल प्रभाज, क्या है दोस्तों, विलायक के मूल प्रभाज तथा विलेय, दोस्तों विलायक के मूल प्रभाज तथा विलेय के मूल प्रभाज का योग एक होता है। कितना होता है, एक, अर्थात क्या हो जाएगा, x से प्लस एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1। नोट हेडिंग डालकर क्या लिखेंगे, विलायक के मूल प्रभाज तथा विलयन के मूल प्रभाज का योग एक होता है, अर्थात x से प्लस एक्स बी बराबर 1 ना हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे दूसरी बात, 9वें नंबर पे आ जाएंगे। आखिरी विधि 9वें नंबर की क्या है हमारी, पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, या ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम ppm में सांद्रता, ppm में सांद्रता। p यानी कि पार्ट्स, p यानी कि पर, m यानी कि मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं दोस्तों, 1 मिलियन बराबर होते हैं 10 लाख, यानी कि 6 जीरो, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 6 नाम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी डेफिनेशन पर पढ़ेंगे। इसमें मिलियन शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए, क्या है पार्ट्स प्रति मिलियन, ppm में सांद्रता क्या है पढ़ते हैं। 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित, यहाँ पर बिलियन कितना लेंगे दोस्तों, 10 लाख ग्राम बिलियन लिया जाएगा, बहुत ही बड़ी मात्रा है। बिलियन में 10 लाख ग्राम, क्या दोस्तों, 10 लाख ग्राम बिलियन में विलेय पदार्थ, क्या है दोस्तों, 10 लाख ग्राम बिलियन में विलेय पदार्थ के जितने ग्राम घुले
होते हैं क्या दोस्तों, 10 लाख ग्राम विलयन में, यानी कि 10 लाख ग्राम विलयन में जितने भी विलय पदार्थ के जितने भी ग्राम घुले होंगे उसे हम क्या कहेंगे, पार्ट्स प्रति मिलियन। क्या दोस्तों, घुले होते हैं उसे मिलियन से मिलियन की ppm में सांद्रता कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे दोस्तों। 10 लाख ग्राम विलयन में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा ली गई है यहाँ पर विलयन की, 10 लाख ग्राम यानी कि 1 मिलियन ग्राम। 10 लाख ग्राम विलयन में विलय पदार्थ के जितने ग्राम घुले होते हैं उसे विलयन की क्या कहेंगे, ppm में सांद्रता। अब इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण इसका सूत्र पढ़ेंगे फिर बाद में। जब इसका उपयोग कब किया जाता है दोस्तों, जब विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो तब इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों इसका प्रयोग, जब विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम हो। 10 लाख ग्राम विलयन में बहुत ही कम होगी, वो विलयन की मात्रा बहुत कम होगी, तब इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसका सूत्र ppm बराबर क्या होता है, विलय का ग्राम में भार बटे में क्या होगा, विलयन का ग्राम में भार क्या होगा दोस्तों, विलय का ग्राम में भार बटे में विलयन का ग्राम में भार गुणा में 10⁶, 10 के ऊपर 6 की घात। तो ये हो गई हमारी 10 विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।